हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में मैच जब दोबारा स्टार्ट होता है तो रूसी की टीम जिंजियांग की टीम से जीत जाती है। इस मैच में रूसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, इसीलिए सभी रूसी की तारीफ कर रहे होते हैं। श्यामी पीछे से रूसी को देखने की कोशिश कर रही होती है। इसी चक्कर में श्यामी का पाँव मुड़ जाता है। ये देखते ही रूसी जल्दी से श्यामी को उठाता है, यहाँ से लेकर चला जाता है। डॉक्टर जब श्यामी को चेक करती है तो ये श्यामी से कहती है कि तुम पूरे एक हफ्ते के लिए कोई भी एक्सरसाइज क्लास अटेंड नहीं करोगी। ये सुनकर श्यामी बहुत अपसेट हो रही होती है कि अब भला मैं अकेली क्लास में बैठकर क्या करूंगी। ऋषि कहता है कि मेरे पास एक आइडिया जिससे तुम क्लासरूम में बैठे बैठे हमारा मैच देख सकती हो। श्यामी कहती कि वो कैसे। ऋषि कहता है कि ये तो तुम्हें कल ही पता चलेगा। अब अगले दिन ऋषि श्यामी के लिए टेलीस्कोप लेकर आ जाता है। टेलीस्कोप देखकर श्यामी बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि मुझे ये आइडिया क्यों नहीं आया। ऋषि श्यामी को एक बॉल पॉइंट गिफ्ट करता है। ये बॉल पॉइंट देखकर श्यामी को अच्छा लगता है। ये ऋषि को थैंक्स बोलती है। अब श्यामी टेलीस्कोप से बाहर देखने लगती है, कहती है कि मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऋषि श्यामी से कहता है कि क्या तुम मुझे मैच के लिए चेयर नहीं करोगी। श्यामी ऋषि के हाथ पर गुड लक लिखती है। ये देखकर ऋषि बहुत खुश हो जाता है। श्यामी से कहता है कि बस तुम अब गुड न्यूज का इंतजार करो। ये कहकर ये चला जाता है। अब श्यामी क्लास की विंडो से मैच देखकर बहुत एंजॉय कर रही होती है। इस साल की चैंपियनशिप श्यामी की क्लास जीत जाती है। अब ऋषि गेम खत्म होते ही श्यामी के पास आता है। ऋषि श्यामी को आज का स्कोर बताता है, कहता है कि इसका आधा क्रेडिट तुम्हें जाता है। श्यामी कहती है कि सिर्फ ये बात बताने के लिए तुम्हें इतनी जल्दी वापस नहीं आना चाहिए था। श्यामी टेलीस्कोप को इसके कब्जे में वापस डाल रही होती है तो ऋषि कहता है कि क्या मेरा दिया हुआ गिफ्ट तुम्हारे लिए इतना कीमती है। श्यामी कहती है कि आज के मैच की मेमोरीज की वजह से ये टेलीस्कोप स्पेशल है, इसका तुमसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। ऋषि श्यामी से ये टेलीस्कोप लेते हुए कहता है कि तुम सही कह रही हो, इसका मुझसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये सुनकर श्यामी भी हंसने लगती है। आज ये सब लोग अपनी जीत को अपनी टीचर के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जीतने की खुशी में मैम अनाउंस करती हैं कि आज रात तुम लोगों को पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं। श्यामी ऋषि को कंग्रेचुलेशंस कहती है और इससे पूछती है कि मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूं। ऋषि कहता है कि तुम मुझे खाना बनाकर खिला सकती हो। श्यामी कहती है कि मुझे तो सिर्फ एक ही डिश बनानी आती है। ऋषि कहता है कि फिर फाइनल है, हम तुम्हारी बनाई हुई डिश ही खाएंगे। अगले हफ्ते श्यामी ऋषि के घर पर आ जाती है। श्यामी ऋषि से पूछती है क्या तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। तो ऋषि कहता है कि मुझे खाना बनाना नहीं आता लेकिन मैं शेफ की मदद कर सकता हूँ। अब श्यामी खाना बनाना शुरू कर देती है। ऋषि को श्यामी ने वेजिटेबल्स काटने का काम दिया होता है। कुछ ही देर बाद ये चिल्लाने लगता है कि इसके कट लग गया है। श्यामी जल्दी से देखने के लिए जाती है, इससे पूछती है कि तुम्हारे कट कहाँ पर लगा है। श्यामी जब इसका कट देखती है तो इसको मालूम हो जाता है कि ऋषि जानबूझकर इसको तंग कर रहा है। श्यामी कहती है कि जो तुम्हारा कट है ये 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। ये कहकर श्यामी वापस किचन में चली जाती है। अब श्यामी जैसे ही ऑयल में पानी डालती है तो धुआं देखकर ऋषि जल्दी से इसके पास आ जाता है और इससे पूछता है कि क्या तुम्हारा हाथ तो नहीं चला। श्यामी कहती है कि नहीं, बस मैंने गलती से गर्म पानी की जगह ठंडा पानी डाल दिया है। ऋषि कहते हैं कि कोई बात नहीं, इससे टेस्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऋषि खुद सारे इंग्रेडिएंट्स पैन में डालता है। श्यामी ऋषि से कहती है कि तुम झूठ बोल रहे थे कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। ऋषि कहता है कि ऐसी बात नहीं, मैंने बस अपने पेरेंट्स को खाना बनाते हुए देखा है। श्यामी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अपना सर्वेंट बनाने के लिए सब कुछ कर रहे हो। ऋषि कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस देखना चाहता था कि तुम ये डिश कैसे बनाओगी। ऋषि को हाथ पर जलन हो रही होती तो श्यामी कहती है कि तुम मुझे दूसरी बार बेवकूफ नहीं बना सकते। तो ऋषि कहता है कि नहीं, इस बार वाकई में मेरा हाथ जल गया है। ये सुनकर श्यामी जब ऋषि का हाथ देखती है तो ये वाकई में सच कह रहा होता है। अब इन दोनों का खाना बन गया होता है। ऋषि अपने बैंडेज को देखकर हैरान हो रहा होता है तो श्यामी कहती है कि अब तुम्हें ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। अब ऋषि ये ट्राई करता है तो श्यामी से पूछती है कि ये कैसा बना है। ऋषि कहता है कि तुमने वाकई में बहुत अच्छा बनाया। ये सुनकर श्यामी को खुशी होती है। कुछ देर बाद श्यामी को इसकी मॉम की कॉल आती है। श्यामी अपनी मॉम से कहती है कि आप मेरा इंतजार करें, मैं आपको भी पिक करने के लिए आ रही हूँ। ऋषि कहता है कि आंटी यहाँ पर आई है तो मैं उनको पिक करूंगा। श्यामी हैरान होते हुए कहती है कि मॉम यहाँ पर मुझे पिक करने के लिए आई है। ऋषि अब जल्दी से जाकर दरवाजा खोलता है। ऋषि श्यामी की मॉम से बहुत ही स्वीटली बात कर रहा होता है। कहने लगता है कि श्यामी ने जो आज डिश बनाई थी वो बहुत मजे की थी। मुझे लगता है कि कुकिंग श्यामी ने आप ही से सीखी है। मॉम ऋषि से कहती है कि तुम्हारी तारीफ का शुक्रिया। आज श्यामी लेन के साथ शॉपिंग करने के लिए आती है। यहाँ पर लेन और श्यामी को एक ही ब्रेसलेट पसंद आता है और ये ब्रेसलेट सिर्फ एक ही होता है तो श्यामी लेन से कहती है कि ये ब्रेसलेट तुम रख लो, ये तुम्हें ज्यादा सूट करेगा। लेन श्यामी के कहने पर ये ब्रेसलेट खरीद लेती है, लेकिन खरीदने के बाद लेन श्यामी को ये ब्रेसलेट गिफ्ट कर देती है। ये देखकर श्यामी इमोशनल हो जाती है। श्यामी कहती है कि मुझे कभी भी किसी ने इतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया जिस तरह से तुम मुझे करती हो। लेन कहती है कि तुम ये सब डिजर्व करती हो। यहाँ पर श्यामी को एक कीचेन पसंद आता है जो कि ये ऋषि के लिए खरीद लेती है। अब लेन श्यामी से कहती है कि हम फोटो बूथ चलते हैं तो
श्यामी अपना बैग पिछले शॉप पर ही भूल आई होती है। ये लिन से कहती है कि मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। यहाँ पर लिन एक लड़के को देखकर घबरा जाती है और जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। ये लड़का वॉशरूम के बाहर आकर लिन से कहता है कि अब तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए। लिन बहुत ज्यादा घबरा गई होती है और इसकी बात का जवाब नहीं देती। अब श्यामी और लिन फोटो बूथ आकर बहुत सारी फोटोज खींचती हैं। फोटो बूथ से बाहर आने के बाद लिन श्यामी से कहती है कि क्यों ना हम बार्बर शॉप पर चलें। तो श्यामी कहती है कि अब तो काफी देर हो रही है। लिन कहती है कि कल हम CS गेम खेलने के लिए जा रहे हैं, सब लोग तुम्हारी न्यू लुक देखकर हैरान हो जाएंगे। ये सुनकर श्यामी मान जाती है। अगले दिन श्यामी जब यहाँ पर आती है तो ऋषि श्यामी की न्यू लुक देखकर बहुत हैरान हो जाता है। श्यामी ऋषि के पास आती, ऋषि श्यामी से कुछ कहने वाला होता है कि इतने में यहाँ पर वांगशाओ और चुनी आ जाते हैं। चुनी श्यामी से कहता है कि तुम तो आज बहुत क्यूट लग रही हो। ये सुनकर श्यामी बहुत खुश हो जाती है। इन दोनों के जाने के बाद ऋषि श्यामी के बाल खराब कर देता है। श्यामी कहती है कि तुम मेरे बाल क्यों खराब कर रहे हो। तो ऋषि कहता है कि पहले तुम अच्छी नहीं लग रही थी लेकिन अब तुम अच्छी लग रही हो। ये सुनकर श्यामी गुस्सा हो जाती है, ऋषि को मारने के लिए इसके पीछे भागने लगती है। ऋषि श्यामी का हाथ पकड़ता और इससे आज के बारे में कुछ कहने वाला होता है लेकिन लेन और फायोन के यहाँ पर आने की वजह से ये अपनी बात पूरी नहीं कर पाता। CS गेम खेलने के लिए सभी फ्रेंड्स इकट्ठे हो गए होते हैं। ये लोग 2 टीम्स में डिवाइड हो जाते हैं। लेन और श्यामी ऋषि की टीम में होती हैं। फायोन के अटैक से बचकर श्यामी और ऋषि एक वैन में आकर छुप जाते हैं। श्यामी ऋषि से कहती कि यहाँ पर एक बग है। ऋषि श्यामी से कहता है कि तुम हंस क्यों रही हो, जल्दी से इसको साइड पर करो। श्यामी जैसे ही ऋषि के कंधे से ये बग उठाती है तो ऋषि डर कर दूसरी साइड पर चला जाता है। श्यामी हंसते हुए कहने लगती है कि तुम्हें इनसे डर लगता है। ऋषि कहता है कि नहीं, बस मुझे इनसे नफरत है। इतने में यहाँ पर फायोन आ जाता है जो कि ऋषि को एलिमिनेट कर देता है। ये CS गेम फायोन की टीम जीत जाती है। बाकी सब लोग तो वापस चले जाते हैं लेकिन ये चारों गेम्स खेलने के लिए गेमिंग सेंटर आ जाते हैं। श्यामी इन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों की दोस्ती कैसे हुई थी। तो ये दोनों बताते हैं कि हमारी मुलाकात फर्स्ट ग्रेड में हुई थी, तभी से हम दोनों दोस्त हैं। अब वापस जाते हुए फायोन श्यामी और लिन से कहता है कि मैं तुम लोगों को घर छोड़ देता हूँ। श्यामी कहती है कि मैं तो बस से चली जाऊंगी, लिन का घर दूर है, तुम उसको छोड़ दो। फायोन लिन को यहाँ से लेकर चला जाता है। श्यामी की भी बस आ गई होती है, ऋषि को बाय करते हुए यहाँ से चली जाती है। ऋषि भी श्यामी वाली बस ले लेता है तो श्यामी ऋषि से कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ऋषि कहते कि क्या ये बस सिर्फ तुम ही ले सकती हो। श्यामी कहती कि तुम्हें मुझे घर पर छोड़कर आने की वैसे कोई जरूरत नहीं थी। ऋषि कहता है कि तुम इतना खुश मत हो, मैं तुम्हें नहीं बल्कि बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि तुम्हारी वजह से दूसरे मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये सुनकर श्यामी गुस्सा हो जाती है, कहती है कि अगर तुम कुछ नाइस नहीं कह सकते तो अपना मुंह बंद रखो। झटका लगने की वजह से श्यामी गिरने लगती है तो ऋषि उसको पकड़ लेता है और श्यामी से कहने लगता है कि इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया, अगर मैं नहीं होता तो पता नहीं तुम किसके ऊपर गिर जाती। अब इन दोनों को बस में सीट्स मिल जाती हैं। ऋषि श्यामी को अपनी हैंड्स फ्री देता कहता है कि अभी 10 स्टॉप्स पड़े हुए हैं तो तब तक हम दोनों म्यूजिक एंजॉय कर लेते हैं। श्यामी ये म्यूजिक एंजॉय करती है। श्यामी जब सो रही होती तो ऋषि इससे कहता है कि आज मैंने तुमसे झूठ बोला था, असल में आज तुम अच्छी लग रही थी। श्यामी ने ऋषि की ये बात सुन ली होती इसलिए अब ये सोने की एक्टिंग करने लगता है। श्यामी ने ऋषि के लिए जो कीचेन खरीदा होता है वो ये ऋषि के बैग में डाल देती है। फायोन लिन से कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में यहीं पर उतरना है। तो लिन कहती है कि यहाँ से मेरी आंटी का घर करीब है। ये कहकर लिन रोड पर ही उतर जाती है। अब ये अपनी मॉम को कॉल करके कहती है कि मॉम मुझे एक जरूरी काम है इसीलिए मैं आज घर नहीं आ पाऊंगी। ये कहकर लिन कॉल बंद कर देती है और डोम वापस चली जाती है। आज श्यामी नोटिस करती है कि फायोन की तबीयत ठीक नहीं है। श्यामी फायोन का टेम्परेचर चेक करती है, कहती है कि तुम्हें बुखार तो नहीं है। फायोन को ये देखकर अच्छा लगता है कि श्यामी इसकी केयर कर रही है। श्यामी पूछती है कि आज तुम्हें मिस चाओ ने अपने ऑफिस में क्यों बुलाया था। फायोन कहता है कि 2 हफ्तों में एक नॉलेज कंपटीशन होने वाला है तो मुझे अपनी क्लास की तरफ से उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। ये सुनकर श्यामी बहुत हैरान होती है, कहती है कि तुम्हारा तो मैथ्स कंपटीशन भी आने वाला है। फायोन कहता है कि ये कंपटीशन इतना मुश्किल नहीं है लेकिन हर क्लास में से किसी न किसी को पार्टिसिपेट करना है तो मुझे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। श्यामी कहती है कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मैं तुम्हारी तरह कब बन पाऊंगी। फायोन कहता है कि इसमें एडमायर करने वाली कोई बात नहीं है, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करते हुए कभी कभी इंसान थक भी जाता है। श्यामी कहती है कि तुम्हें सब कुछ अकेले डील करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हो। मैं तुम्हारी ज्यादा कोई मदद तो नहीं कर सकती लेकिन मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूँ। ये सुनकर फायोन कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। श्यामी कहती है कि मुझे क्या करना होगा। फायोन कहता है कि मुझे लाइब्रेरी से इंसाइक्लोपीडिया लेकर आने हैं, वो काफी ज्यादा है तो क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। श्यामी फायोन से कहती है कि मैं एक डियर हूँ और डियर किताबें ढूंढने में बहुत अच्छे होते हैं। श्यामी को इस तरह से देखकर फायोन मुस्कुराने लगता है। आज श्यामी को शिन लिटरेचर मैगजीन की एडिटर की तरफ से मैसेज आ जाता है। यूथ कप टूर्नामेंट के लिए श्यामी का मैन्युस्क्रिप्ट पास हो गया होता है। ये मैसेज देखकर श्यामी बहुत खुश हो जाती है। आज ऋषि को मिस चाओ अपने ऑफिस
ऑफिस में बुलाती हैं। ये रुशि से कहती हैं कि स्कूल को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के लिए एक प्रमोशनल वीडियो रिकॉर्ड करनी है। तुम पहले भी ये काम कर चुके हो तो हमने तुम्हें इस प्रमोशनल वीडियो के मेन लीड के तौर पर कास्ट किया है। रुशि कहता है कि शूटिंग कब स्टार्ट होगी तो मिस कहती हैं कि अभी हमने शेड्यूल डिसाइड नहीं किया। रुशि पूछता है कि क्या आप लोगों ने फीमेल लीड डिसाइड कर ली है तो मिस कहती हैं कि अभी नहीं। रुशि मिस से कहता है कि आप शामी को कंसीडर कर सकती हैं। मिस रुशि से कहती हैं कि ठीक है, तुम मुझे ये फोटो सेंड कर दो। अब मिस इंग्लिश टीचर से भी शामी के बारे में डिस्कशन कर रही होती हैं तो टीचर कहते हैं कि शामी ने मेरी क्लास में भी काफी इम्प्रूव किया है तो मुझे लगता है कि ये इस रोल के लिए सूटेबल रहेगी। यहाँ पर ये बात लिन ने भी सुन ली होती है और रुशि के साथ ये वीडियो लिन करना चाह रही होती है तो ये टीचर से कहती है कि मिडिल स्कूल से ही मैं कैंपस की प्रमोशनल वीडियोस में पार्टिसिपेट करती रही हूँ तो आप लोग मुझे कंसीडर कर सकते हैं। मिस चाओ कहती है कि ठीक है, तुम अपनी पुरानी वीडियोस मुझे सेंड कर दो। अब रुशि शामी को बाहर लेकर आता है। शामी रुशि को बताती है कि मेरा मैन्युस्क्रिप्ट अप्रूव हो गया है, वो अगले महीने के मैगजीन में छपेगा। रुशि ये सुनकर बहुत खुश होता है, कहता है कि अगर तुम मशहूर हो गई तो मुझे अपनी साइन की हुई कॉपी देना मत भूलना, मैं सबको बताऊंगा कि इतनी अच्छी राइटर मेरी बेस्ट फ्रेंड है। शामी कहती है कि मैंने तो अभी सिर्फ ट्रायल पास किया और तुमने मुझे मशहूर भी कर दिया है, क्या पता मैं अवार्ड ना जीतूं। रुशि कहता है कि तुम अवार्ड जरूर जीतोगी, क्या तुम भूल गई हो मैंने तुम्हें अपना लक दिया था, इसलिए तुम जरूर जीतोगी। ये सुनकर शामी कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे, मैं जरूर जीतूंगी। रुशि शामी को बताता है कि स्कूल एक प्रमोशनल वीडियो शूट करने वाला है। मिस चाओ ने मेल लीड के तौर पर मुझे सिलेक्ट किया है और फीमेल लीड के लिए मैंने तुम्हें रिकमेंड किया है। शामी ये सुनकर खुश होती है लेकिन रुशि से कहती है कि तुम्हारे साथ वीडियो कौन शूट करना चाहता है। रुशि कहता है कि ठीक है, मैं टीचर से जाकर कह दूंगा कि तुम इस रोल के लिए सूटेबल नहीं हो। शामी रुशि को मारते हुए कहने लगती है कि तुम मुझे तंग मत करो। टीचर इन दोनों को यहाँ पर साथ देख लेते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। रुशि जल्दी से शामी को यहाँ से लेकर भाग जाता है। शामी का शूज पीछे ही रह गया होता है। शामी इस तरह से भाग भाग कर थक गई होती तो रुशि शामी को अपनी बैग पर कैरी कर लेता है। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।